सतगुरु रविदास का राज लेके आओ, कांची राम का राज लेके आओ। हाथी ते मोरा लाओ बहुजनो, हाथी ते मोरा लाओ। मैं तो यही कहता हूँ कि हो मिट्टी तुगलकाबाद तो आई, रल मेरे दर्शन कर लो भाई। और जो उन्होंने गुरु का तोड़ा है, तुगलकाबाद जो गुरु का डाया है, वो वहाँ पर ही बनेगा और बनाएगा जय समाज। यात्रा में हम बातचीत कर रहे हैं लगातार लोगों से। हमारे साथ मिशनरी गायक है जीवन मेमी जी, है ना। इनसे हम जानेंगे कि इस पूरे यात्रा को लेकर वो क्या सोच रहे हैं। सर, ये यात्रा अभी 10वें दिन पर पहुंच चुकी है और इस यात्रा का जो टाइटल है आपने देखा, पराधीनता का अंत, बेगमपुरा का संकल्प। 650 साल पहले जो चीज़ें देखी गई थी, क्या लगता है कि ये पराधीनता की खत्म करने की जो बात है वो सफल हो पाए? अब वो समय आ गया है जी कि अब तो खत्म हो जाएगी, 2027 में खत्म होगा। हाँ, कि जैसे कि वो आपको अपनी वो चालें खेल रहा है, हाँ, दुश्मन खेल रहा है, हाँ, उस चाल का अब बहुत जन जो लोग हैं, हाँ, इन सभी को मालूम हो गया है। जो ये यात्रा भी जो है, जो हमारे डॉक्टर अवतार सिंह करीमपुरी जो संकल्प लेकर चले हुए ना, हाँ, हाँ, उस पर जो जनता है मोहर लगा रही है कि वो भी चाहती है कि जो अब बदलाव होना चाहिए, बदलाव आएगा। और वो चाहते हैं कि हाथी की सरकार बने, बसपा की सरकार बने। जैसे कि इनके अंदर में वो आक्रोश है, वो जज्बा है लोगों के अंदर में कि वो चाहते हैं कि अब तो बदलाव हो। क्योंकि जितनी भी सरकारें आई हैं, उन्होंने किसी का भी भला नहीं किया है, सभी को लूट लिया, मारा है, पीटा है, खूब उनको लेकिन खाया है। चुनाव में धनबल बड़ा काम करता है और बहुजन समाज जो है वो कहीं ना कहीं जो पैसा दे, जो वोट दे, कहीं ना कहीं उसके साथ खड़ा होता है। ये बात आमतौर पर चर्चाओं में है। लेकिन क्या फिर अब चुनाव आएगा 27 में तो उसी तरीके की तस्वीर देखने को मिलेगी? ये ऐसा होता है कि जो ना जो धनवान है, हाँ, जैसे कि कहते हैं कि साम दाम दंड भेद वो सब अपनाता है, जी। उसकी पहले से जो मंशा होती है ना। पर जो बहुजन लोग हैं, भोले वाले होते हैं, हाँ। उनको जगाने का काम तो ये कर रही है सरकार, अपनी सरकार कर रही है ना, जो अपनी जैसे सत्ता में रही है 4 बार यूपी में। तो तब ऐसा है कि जो धनवान होता है, पूंजीपति होता है, वो डराता है, धमकाता है, हर हथकंडा अपनाता है कि इनको मारा जाए और इनको दबाया जाए। और जो लोग हैं, लोग तो वोट हाथी को ही देते हैं, लोग वोट हाथी को देते हैं। मगर जो वोट है, जो ईवीएम है ना, उससे वो कन्वर्ट उनको हो जाता है। उन्होंने चालाकी खेली हुई है। और जैसे कि ये यात्रा है, इस यात्रा का जो बड़ा hunगारा मिला है बस अपनी पार्टी को, बसपा को। और आप 27 में चेंज हो जाएगा और आप भी देखोगे, हम भी देखेंगे। ये यात्रा के साथ और एक यात्रा चल रही है, आपको पता है ना? हाँ, चल रही है, वो खत्म है। हाँ। जो चल रही है वो बीजेपी चला रही है, उनकी कलश है, यात्रा उनकी है वो, उन्होंने अपने तरीके से निकाली है, जो उनकी है वो उसमें हम कर रहे हैं, हमारा कुछ नहीं है। और आपको मालूम ही है कि जो हमारे लोग हैं वो तो सीधा चल रहे हैं हाथी के निशान पर। हाँ। क्या कहेंगे आप एक बतौर गीतकार होने के नाते तमाम दर्शकों को, क्या संदेश होगा? हाँ, मैं तो यही कहता हूँ कि हो मिट्टी तुगलकाबाद तो आई, रल मेरे दर्शन कर लो भाई। मिट्टी तुगलकाबाद तो आई, रल मेरे दर्शन कर लो भाई। हो कदे कदे दुनिया दे विच जमदे, जोधे सूर में दलेर कांशी राम मारे गए। अपने लिए ता सारा जग मरदा, पर अपने लिए बिरले ही मरदे। पर किसी के लिए बिरले मरते हैं, अपने लिए सारा जग मरदा, पर किसी के लिए बिरले मरते। वो साहब कांशी राम थे। और मैं चाहता हूँ कि जो यात्रा है हमारी, पराधीनता का अंत और बेगमपुरी का संकल्प, कि जो बेगमपुरा है, जो सतगुरु की सोच का बेगमपुरा है, वो बसेगा। और जो उन्होंने गुरु का तोड़ा है, तुगलकाबाद जो गुरु का डाया है, वो वहाँ पर ही बनेगा और बनाएगा जय समाज, ये समाज बनाएगा जी। अब बाबा साहब की शान में, कांशीराम साहब की शान में, या फिर बीएसपी के इस पूरे मूवमेंट को लेकर अगर कोई गीत आप हमारे दर्शकों तक पहुँचाएं? हाँ जी। हाथी ते मोरा लाओ बहुजनो, हाथी ते मोरा लाओ। हो कैंडीडेट अपने जताओ बहुजनो, कैंडीडेट अपने जताओ। बाबा साहब दा राज लेके आओ, सतगुरु रविदास का राज लेके आओ, कांची राम का राज लेके आओ। हाथी ते मोरा लाओ बहुजनो, हाथी ते मोरा लाओ। जय भीम, जय भारत। ये आखिरी का संदेश होगा पंजाब के लोगों के लिए, जो लोग इस पूरे यात्रा को देख रहे हैं
और इस यात्रा को लेकर कहीं ना कहीं अपना प्रतिसाद दे रहे हैं। मेरा तो यही सभी को ये कहना है कि सब इस मूवमेंट में हिस्सा लें। जय भीम जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।